क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। एक शरण स्थान है तेरी वेदियाँ, गौरैया और सुपाविनी के लिए। एक शरण स्थान है तेरी वेदियाँ, गौरैया और सुपाविनी के लिए। तेरे उपकारों को याद करके भोर को मैं स्तुति करूँगा। तेरे उपकारों को याद करके भोर को मैं स्तुति करूँगा। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। हम तेरे आंगनों में ही बसे रहेंगे, तेरी देवड़ी में हम खड़े रहेंगे। हम तेरे आंगनों में ही बसे रहेंगे, तेरी देवड़ी में हम खड़े रहेंगे। अनुग्रह से बदल डालेगा तू हमारे आंसुओं को। अनुग्रह से बदल डालेगा तू हमारे आंसुओं को। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरा निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार और आपको मिशन ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत करते हैं। और आज के दिन के लिए हम एक वचन से आपके साथ कुछ बांटना चाहते हैं। परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया आज, और वो यशायाह के पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 18 से लेकर के 21 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18 टू 21। उसमें ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ।
देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होती है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, वो मेरे गुणनवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो पोर्शन है ये यशायाह की एक भविष्यवक्ता थे और उन्होंने, हम सब जानते हैं यशायाह के बारे में, और ये यहूदियों के लिए उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने यशायाह नबी ने यहूदियों को ये बात परमेश्वर की ओर से आया था तो बताया था कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। और यहाँ पर हमें एक कहता है कि हमारी पुरानी बीती हुई ज़िंदगी जो है वो किसी काम का नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमारा किसी भी प्राचीन चीज़ों में, कोई भी ऐसी पुरानी वस्तुओं में, पुरानी चीज़ों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए, वैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नई ज़िंदगी देता है। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम स्वीकार करते हैं तो हम सब कुछ, हमारा जीवन एकदम नया सा हो जाता है, पुरानी सारी बातें बीत जाती है। जैसा हम देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थियंस में यही बात लिखी है, 2 कोरिन्थियंस के 5:17, दूसरा कोरिन्थियों के 5:17 में ऐसे ही लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देख सब बातें नई हो गई। तो आज हमें परमेश्वर एक नई संबंध के लिए बुलाता है। हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में एक नया संबंध बना सकते हैं। एक नई संबंध हम तब बना लेते हैं जब परमेश्वर को विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हम उस विश्वास के द्वारा हम एक नई जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। पुरानी सारी बातें, जो हमारी पिछला जो ज़िंदगी है, जो शैतान ने जब जिसको हमको कब्ज़ा करके रखा था, हम शैतान के इशारों पर चलते थे, वो सारी बातें हमें भूल करके इस नई जीवन में परमेश्वर हमको बुला रहा है और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरे कोरिन्थियंस में पौलुस ने कोरिन्थियों के लिए लिखा था, दूसरा कोरिन्थियंस 5 अध्याय उसके 17 आयत में। इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं कि परमेश्वर जो है कि जब हमें एक नई सृष्टि बनाता है तो हमें उस सृष्टि, हमें भी कुछ जिम्मेदारी देती है कि हमें भी वो करें, हम भी परमेश्वर में बने रहें। उसके लिए परमेश्वर हमको एक चीज़ बताता है, वो अगर हम देखें कि लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 में इस तरीके से लिखा है कि उन्होंने कहा, हाँ परंतु धन्य वे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम उस नई सृष्टि, हमें नई ज़िंदगी मिल गई, अब हमें एक, हमारी एक दायित्व है, हमारा एक ऑब्लिगेशन है। वो ऑब्लिगेशन ये है कि हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमको वो नया जीवन परमेश्वर ने दिया। अब हम उनके वचन सुनना और वचन को पढ़ना और उसको मानना ज़रूरी है। और जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, जब वचन को हम पढ़ेंगे नहीं और उस पर हम चलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नई जीवन जो है का अनुभव पूर्ण रूप से हम उसको नहीं अपना सकते, हम उसको आनंद नहीं ले सकते। तो पूर्ण रीति से परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर में बन करके उस वचन पर चलना और उसको मानना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही आज के दिन आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि हम एक नई सृष्टि हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने विश्वास के द्वारा हम उस उनके स्वर्ग राज्य में, उनके उस राज्य में प्रवेश कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि हम उसको, उनके वचनों पर भी चलें, हम उनके वचनों को रोज़ पढ़ें, हम अपने उसको सुनने, केवल सुनने वाले ना हो परंतु हम उसको मानने वाले भी हों। हम तभी मानेंगे वचन को जब हम उस पर चलेंगे, है ना। हम आपको एक और आयत को पढ़ा करके मैं इस बात को देखूंगा कि परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है। हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसमें 24 आयत पे अब लिखा हुआ है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद
पूरा हो जाए। परमेश्वर हमको एक नया जीवन इसलिए दिया है कि हमारा आनंद पूरा हो, और वो भी कहता है कि अब हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हम पाएंगे। और इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमको सिर्फ एक नया जीवन देने के साथ में हमें सामर्थी बनाता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ें, हम प्रार्थनाएं करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, दूसरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर हम जो कुछ भी मांगेंगे, जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, हम ये ना मांगे कि हमें परमेश्वर रुपया पैसा दे दे, हमें शांति दे, हमें सामर्थ्यवान बनाए। इस चीज़ के लिए हम ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारे और आशीषें हमारे जीवन में जोड़ेगा। और यही बात को यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 24 आयत में लिखा है। तो ये एक नया संबंध हम प्रार्थना के साथ में जोड़ सकते हैं। पहला जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाता है, हमें एक नया सब कुछ नया कर देता है, तो वो संबंध हमको परमेश्वर ने दिया। हम प्रार्थना के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखा है कि हम प्रार्थना करके उनके साथ एक नया संबंध जोड़ सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। तो आज का दिन हम एक नयापन हमारे जीवनों में आए। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नयापन आए। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो एक आज दुख और पीड़ा में हैं, तो उनके लिए हम अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार में लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि आप वचन में आगे बढ़ें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तो आपका जीवन भी बहुत ही सुखद और परमेश्वर में आनंदमय हो सकता है। और यही बात को हम कहना चाहते हैं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, वो इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, और इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत को हम ऐसे पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उसके लिए एक दूसरे की चिंता करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और जो दिन निकट आते देखे तो त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो एक आखिरी बात परमेश्वर में कहता है कि हम सब लोग इकट्ठे भी हों, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, भाई बहनों के साथ में जुड़े रहें। तो आज हमें ज़रूरत क्या है कि हम एक नई सृष्टि होने के साथ साथ हम परमेश्वर जो है, वही यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी कि हमारे जो दुख और पीड़ा और विल्डरनेस में, जो कठिनाई के समय में, हम तुमको एक नई बात देंगे। वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारी नई बात हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के पाने के साथ साथ उनकी एक आज्ञा भी है कि हम सब मिल करके इकट्ठा होने गए। तो यही प्रयास है, मिशन ऑफ गॉड का यही प्रयास है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का उस महान राज्य में उनका जो साम्राज्य है उसमें हम मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और आज का दिन हम सब हम सब मिल करके एक प्रण करें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के लिए से प्रार्थना ही करेंगे, और हम एक साथ मिलजुल करके एक दूसरे के लिए मसीह को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम ये सारे आज के वचन से आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।